अलीगढ़ में बच्चा चोरी गैंग सक्रिय नज़र आ रहे हैं और आपको बता दें सक्रिय गैंगों पर अलीगढ़ पुलिस भी नज़र बनाए हुए है। अलीगढ़ में 4 साल का बच्चा बाइक सवारों द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और सीसीटीवी कैमरा खंगालते हुए 4 साल के बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है और बच्चे का अपहरण करने वाले आरोपियों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें इतना ही नहीं, जिस बच्चे का अपहरण किया था उस बच्चे को अपहरण करने वालों ने 20,000 रुपये में बेच दिया था। गैर कानूनी तरीका से लेने वाले दाम्पत्यों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मेरे बच्चे बस अड्डे में खेल रहा छर्राटा पुल के नीचे, तो ये बच्चे मेरे उठा लेके चले गए। तो बच्चा मिल गया आपका? बच्चा हमारा मिल गई। पुलिस ने बहुत मेहरबानी करा, बहुत ढूंढा है, उसके लिए मैं दुआ कर रहा, भगवान मेरे लिए बहुत मेहरबानी कर रहा है। बच्चा मेरे 4 बजे मिल गए बाबूजी। बहुत मेरे लिए पुलिस दरोगन बहुत मेरे लिए मेहरबानी करा है। पुलिस आपके लिए क्या कहना चाहेंगी पुलिस के लिए? मैं आपके में दुआ दे रहा, भगवान बहुत मेहरबानी कर रहा है। मैं पुलिस ने मेरे लिए बच्चे मेरे ढूंढ के निकाल दिया। तो कहीं आप ये बच्चा बेच दिया भी गया था? बच्चा बेच दिया बच्चे के 20,000 में। बच्चा बेचना पर बच्चे मेरे मिल गई। बेचने के बाद में बच्चे मेरे मिल गई। जनपद में ऑपरेशन खुशी चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ऐसे बच्चे जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए हैं या चोरी हुए हैं या जिनका अपहरण हुआ है, उनकी बरामदगी के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और ESQ टीम्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। पिछले 3 महीने के अंदर इस तरह के कई बच्चों को बरामद किया गया है और विशेष तौर से जो गरीब बच्चे हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, उनको भी कभी इसमें टारगेट किए जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो इसके गैंग्स थे उन सभी को सरकार और शासन के मंशानुसार गिरफ्तार भी किया गया और उनको जेल भेज करके आगे भी उनकी कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में कल भागलपुर के एक जो यहाँ पर रहते हैं एक व्यक्ति जो कि झोपड़ी में, इनके द्वारा बताया गया कि इनके 4 साल के बच्चे को 2 युवक जो है मोटरसाइकिल पर कुछ खाना खिलाने के मामले ले गए हैं और वापस नहीं आए हैं। इस सूचना पर तत्काल अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। मेरे SP सिटी एवं क्षेत्राधिकारी द्वारा परिवार को मिलकर के इनका हुलिया आदि प्राप्त किया गया। जिस सिटी की और जनपद की क्राइम टीम्स थी, इनके द्वारा इनके फुटेजेस निकाल करके इनको प्रसारित किया गया और बीट कांस्टेबल्स के माध्यम से इन दोनों अपहरणकर्ताओं को चिन्हित कर लिया गया। कुछ ही घंटों में जहां एक और बच्चा भी बरामद हुआ, वहीं दूसरी ओर जो अपहरणकर्ता है इनको गिरफ्तार किया गया। इनसे सघन पूछताछ और उनसे पूछताछ जारी है। अलीगढ़ से ANV न्यूज के लिए मुकेश कुमार उपाध्याय। आज धनतेरस का पर्व है। धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज हम मौजूद हैं कासगंज जनपद के होंडा बाइक का शोरूम है, वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर लोग नई बाइकें खरीद रहे हैं। वहीं पर किस तरह से बाइकें खरीद रहे हैं और जो यहाँ के ओनर हैं उनसे बात की गई तो उनका कहना है कि पिछली साल के समथिंग इस साल कुछ कम बाइकें बिक रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं क्या वजह रही है कम बाइकें बिकने की। जी सर, कम बाइक बिकने का पहला कारण है जो डेंगू बुखार चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों पे बहुत परेशानी है। बहुत हर घर में बीमार हैं लोग, उनका ध्यान सबसे पहले बीमारी की तरफ है, ना कि कोई परचेजिंग करने की तरफ। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल की महंगाई कुछ कमर तोड़ रही है लोगों की। सर, पेट्रोल तेज़ तो है, इसमें तो दो राय नहीं है, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा असर पेट्रोल का नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन है थोड़ा असर है। सुबह से कितनी बाइकें बिकी अब तक? सुबह से अब तक लगभग 65 गाड़ी बिक चुकी है मेरी। हमारे साथ यहाँ पर वो भी लोग हैं जो यहाँ पर बाइक खरीदने आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर यादव है। और जी किस तरह से यानी बाइक खरीद रहे हो, कौन सी बाइक ली आपने? जी मैंने लिए होंडा। आज का ही दिन ऐसा क्यों जो नई बाइक ली आपने? जी कुछ पहले से ही परंपरा चली, यानी धनतेरस को कुछ नया सामान लिया जाए, उसी के चलते हम भी आज नई बाइक निकाल रहे हैं। क्या लगता है पेट्रोल जिस तरह से तेजी हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब क्या करें, मजबूरी है, चलानी तो पड़ेगी। ये हमारे साथ यहाँ के लोग जिनका कहना है आज का जो दिन है पूर्वजों के उत्तर से चला आ रहा है, जो महंगाई की मार से आम जन परेशान है, तो वहीं लगातार महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ के रखती है, जिसका सीधा असर त्योहारों पे भी देखने को मिल रहा है। दीपावली के इस त्योहार पे
जो भीड़ होनी चाहिए मार्केट में, वह भीड़ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ये पटाखे की दुकानें हैं जो लगा हुआ है यहाँ शहर से बाहर। इन दुकानों पे सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई हैं। यहाँ साफ तौर से देख सकते हैं कि इन दुकानों पे जो भीड़ है जो होनी चाहिए वह बिल्कुल कम दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं महंगाई की मार इस दीपावली को दिवाला बना दिया है। तो यही जो पटाखा दुकानदार हैं, पटाखे के दुकानदार हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि महंगाई का असर हम लोगों पे सीधा पड़ा हुआ है। जो ग्राहक विगत वर्षों में जो भीड़ होती थी, जो बिक्री होती थी, वह बिल्कुल कम हुआ है। इसका असर सीधे दिखाई दे रहा है। अब महंगाई की मार से आम जन को कब निजात मिलता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन ईश्वरचंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। गाजियाबाद के राजनगर इलाके में एक सोसाइटी में 50 मिनट लिफ्ट में एक बच्चा फंसा रहा। बच्चे को इतनी गर्मी लगी कि उसने अपने कपड़े उतार कर और अपना गुस्सा जाहिर किया। काफ़ी देर के बाद जब सोसाइटी को इसकी सूचना लगी तो सोसाइटी के लोगों ने लिफ्ट चालू कराकर बच्चे को बाहर निकाला। लेकिन पीड़ित के पिता का आरोप है कि मेरा बच्चा 50 मिनट लिफ्ट में फंसा हुआ था, उसके संग कोई घटना भी हो सकती थी। तब जाकर RWD ने इसकी शिकायत गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में की है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन मनीष के संग मैं परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज के लिए। 2022 में होने वाले चुनावी बिगुल बज चुके हैं। तमाम पार्टियां जो है तमाम तरह के दावे और वादे कर रही हैं। ऐसे में आज हम सपा के पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह से बात किया और उन्होंने जो है तमाम प्रकार के वादे किए और जो है पुल से लेकर के सड़क निर्माण तक के तमाम अपने कार्यों को गिनाया और तमाम प्रकार के वादे किए कि मैं इस कार्य, अगर मेरी सरकार आती है तो मैं इस कार्य को कराऊंगा। ऐसे में तमाम मुद्दे, बढ़ती महंगाई से लेकर के तमाम प्रकार से बातें हुई, जिसमें उन्होंने अपने सारे वादे अपने कार्यकाल में किए गए कार्य को भी गिनाया और अब आने वाले सरकार में जो है अपने जो है पूरा पैराग्राफ बनाते हुए उन्होंने बताया कि मैं ये कार्य को कराऊंगा। इस वक्त हम मौजूद हैं परसपुर के बालपुर रोड पर, जहां पर पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे बढ़ती महंगाई पर लेकर के, क्योंकि वो लगातार क्षेत्र में चलते रहते हैं और लोगों से मिलते रहते हैं, गरीब तबका से लेकर के उच्च लोगों से भी मिलते रहते हैं। तो आइए महंगाई पे उनसे बात करते हैं। मैं योगेश प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री और इससे पूर्व विधायक। इस समय सर लगातार आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और मार्केटों में भी जा रहे होंगे, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो किस तरह से माहौल आपको देखने को मिला? देखिए, वर्तमान समय में जो हमारे प्रदेश की जनता है पूरी तरह से, प्रदेश या पूरी संपूर्ण देश की जनता जो है पूरी तरह से महंगाई को लेकर के त्रस्त है और महंगाई एक बहुत ही प्रबल मुद्दा इस आगामी आने वाले चुनाव में बनने जा रहा है। अभी लोग उसको बहुत ही कमतर आंक रहे हैं। ऐसे समय में जब आदमी न धान बेच पा रहा है, न धान उसका बिकने के लिए कहीं पूरे गोंडा जनपद में एक भी धान का केंद्र नहीं खुला। कहने को 1900 रुपये धान है, आज कौन 1000 और 1100 रुपये में कोई धान लेने को तैयार नहीं। डीजल हमारा 100 के ऊपर पहुंच गया, पेट्रोल हमारा 110 के ऊपर पहुंच गया। लगातार डीजल और पेट्रोल सर महंगे होते जा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं किसान की आय दुगनी हो रही, तो कैसे दुगनी हो गई? ये तो एक बहुत बड़ा मजाक है। ये कह देना ये तो किसान के लिए कहीं न कहीं मजाक का विषय है। किसान की आय दुगनी होगी। मैं स्वयं किसान हूँ। डीजल हमारा 100 रुपया पहुँच गया। खाद का जो बोरा था हमारा 50 किलो का 45 किलो का हो गया। अभी NPK की 283 रुपया प्रति बोरी दाम बढ़ गया और जो बिक्री हमारी 1900 में होनी थी वो अभी 1200 में नहीं धान की हो पा रही है। गेहूँ कहीं पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हुई है। इस गन्ने का दाम पूरे वर्ष से बाकी 300 करोड़ रुपया आज की तारीख में बजाज चीनी मिल पर केवल गोंडा जनपद के किसानों का बाकी है। तो
तो ये हम कैसे मान लें कि दुगनी हो गई? दुगनी उनकी निगाहों में हो गई है कि देश को बेच रहे हैं। सर आपकी सरकार आएगी तो क्या आप इस बढ़ती महंगाई पे कंट्रोल कर पाएंगे? पूरी तरह से। सबसे पहली चीज़ तो होगी कि हम लोग किसान के बीच से निकले, चाहे हमारे नेता मुलायम सिंह यादव रहे हों, चाहे अखिलेश यादव जी रहे हों, ये सब किसान परिवार के हैं। इनको उस दर्द का एहसास है कि किसान कहाँ से जीता है। और सबसे पहली ज़रूरत होगी किसान को अपने दाम का उचित भाव मिलना। अगर गेहूं का सही भाव मिल जाए, हमको धान का सही भाव मिल जाए, गन्ना जो आज 350 रुपये बेचना पड़ रहा है, 400 रुपये से कम गन्ने का रेट नहीं होना चाहिए। और न 400 रुपये से कम पर समाजवादी पार्टी गन्ना का दाम रखेगी। और इनको हमारी मांग है 2500 रुपया कुंटल गेहूँ होना चाहिए। गोंडा से एनबी न्यूज संजय मिश्रा। गोरखपुर स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही आई सामने। जिला महिला अस्पताल में पानी की टंकी में मिला हड्डी, उसके बाद वहां हड़कंप मच गया। बताते चले कि ये पानी जो है उसको यहाँ के जो मरीज हैं उनके तीमारदार पीते भी हैं और खाना बनाने के साथ साथ नहाने का भी उपयोग इस पानी से करते हैं। कल देर रात पता चला कि पानी की टंकी में हड्डी पड़ा हुआ है, इसको लेकर वहाँ हड़कंप मच गया। तत्काल मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कई टीमें पहुँच गई और जाँच पड़ताल की। हालांकि इस संबंध में जो महिला चिकित्सालय की एसएसआई हैं उन्होंने कुछ भी बोलने से मना किया। इस संबंध में जब क्वालिटी मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लग रहा है ये किसी पक्षी या जानवर की हड्डी है, उसको सफाई कर्मियों के द्वारा बुलाकर साफ सफाई कर दी गई है और अब पानी पूरी तरीके से बेहतर है। हालांकि टंकी लगातार खुला रहता है। लोगों ने आरोप लगाया, जो मरीज हैं वो लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि टंकी खुला रहता है और लगातार इसको जो पशु पक्षी हैं या जानवर हैं गंदा करते रहते हैं और पीने का पानी भी लोग इसी से यूज करते हैं। तो इन सब के बावजूद अगर स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर से सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं इन जो अधिकारी हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जिला महिला चिकित्सालय के जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे वो लगातार कुछ भी बोलने से बचते रहे और आनाकानी करते रहे। वहीं जो परिजनों से बात की गई, जो मरीज के परिजन हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। हालांकि हम मरीज हैं और यहाँ आते हैं दवा कराने और तीमारदार जो हैं वो लगातार कई दिनों तक रुकते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, इसके साथ जो यहाँ का पानी है उसको यूज भी करते हैं और लगातार कई दिनों से ये जो दूषित पानी था ये वहाँ के मरीज के जो तीमारदार थे वो पी रहे थे और उन्हें जो सेवाएं मिलनी चाहिए, जिस इलाज के लिए वो वहाँ पहुँच रहे हैं तो यहाँ पहुँचकर वो और भी बीमार हो रहे थे। नहीं, उसमें जो नॉर्मली ऊपर की जो टंकी है उसमें क्या है, टंकी जो लगा रहता है ढक्कन बंदर उठा करके फेंक देते हैं उसमें और उसमें कबूतर जो है गिर गया था। वो कबूतर का वो पंख बीच में मिला है, देखा गया है, उसमें तत्काल उसे साफ करा दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये पानी पीने वाला है या नहीं? ये पीने वाला नहीं है। पीने के लिए पानी तो आरओ प्लांट लगा हुआ है, उसी आरओ प्लांट से पीने के लिए पानी जाता है, ये केवल शौचालय में यूज करता है। हालांकि अब क्या कार्रवाई होगी ये समय बताएगा। एनबी न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। आज देवरिया जिले में पूरी तरह से दिवाली के पूर्व धनतेरस से दिवाली की धूम देखी जा रही है। आज धनतेरस का त्यौहार है, पूरा बाजार सज धज कर तैयार है। सड़कों पर बाजार लगे हैं, बर्तन की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, गाड़ी के शोरूम हैं या मिठाइयों की दुकानें हैं। हर जगह भीड़ देखी जा रही है और सभी लोग अपने घरों से परिवार के साथ निकलकर बाजार में जाके खरीदारी कर रहे हैं। हम बता दें कि इस बार कोरोना काल के बाद जो दिवाली का त्यौहार है, धनतेरस है, इसमें पहले से काफ़ी उमंग देखी जा रही है और बाज़ारों में लोग अपने मनपसंद के सामान खरीदने में व्यस्त हैं। बाज़ारों में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि हर सड़कों पे जाम है और प्रशासन को इसके लिए जाम हटाने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है। हम बता दें देवरिया शहर में शहर कोतवाल नवीन सिंह ने हर चप्पे पे यहाँ पे जवानों को लगाया। वहीं यातायात की व्यवस्था संभालने वाले रामवृक्ष यादव, त्रिवेंद्र मौर्य लगातार सड़कों पर कैंपिंग कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर कोई भी लूट खसोट की घटना या चोरी चमारी की शिकायत न आए। इसके लिए प्रशासन द्वारा सख्त व्यवस्था की गया है। कुछ रूटों पर डायवर्जन भी किया गया है जिससे कि जाम न लगे, लेकिन तब भी यहाँ के लोग जो हैं वो कुछ मानने को तैयार नहीं है और चार पहिया वाहन बाजारों में घुसा रहे हैं, जिससे भगदड़ भी मच रही है। हम सीधे तौर से बता दें कि यहाँ पर इस बार महंगाई का भी असर देखा जा रहा है। लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार सामान खरीद रहे हैं। सड़कों से लेकर घरों तक इस धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है और आज से यह त्यौहार दिवाली तक चलेगा।
दिवाली के बाद छठ का भी पर्व यहाँ जोर शोर से बिहार बॉर्डर के चालते मनाया जाएगा। यहाँ पर लोग दूर दूर से छुट्टी लेकर अपने घरों पहुँच चुके हैं, परिवार के साथ त्यौहार मना रहे हैं। हम एक बात और बता देना चाहेंगे कि यहाँ पर जो इस बार की पटाखे की दुकानें हैं वो बाहर फील्ड में लगाई गई हैं और शहर की बाजार अलग तरफ होगी। इससे काफ़ी सुविधा हो रही है और भीड़ भी कुछ कम होगी। यह प्रशासन की व्यवस्था है। सबसे अधिक भीड़ जो देखी जा रही है मुख्य बाजारों में, बर्तन के दुकानों पर, गाड़ी के शोरूम में और सोने चांदी के सिक्के की खरीदारी हो रही है। वही मिठाई की दुकानों पर भी भीड़ लग रही है और लोग अपने मनपसंद सामान खरीद रहे हैं। देवरिया के एसपी डॉक्टर श्रीपत मिश्र और जिला अधिकारी आशुतोष रंजन लगातार भ्रमण करके हर जगह की जानकारी ले रहे हैं कि जिले में त्यौहार शांतिपूर्वक पूरी तरह से संपन्न कराया जा सके। प्रशासन के सख्ती के बीच यह त्यौहार अब निवृत्त हो रहा है। देवरिया से विशाल मिश्रा, एनबी न्यूज। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया ने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग का उद्घाटन किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि शिक्षा को दिल्ली के अंदर बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भरपूर कोशिश करती नज़र आ रही है। यहाँ तक कि जो गरीब लोग हैं या फिर गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा के अंदर सुधार हो सके और लगातार उसके अंदर कदम भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर लगातार जिस तरीके से कोशिश की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा, उसमें साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने काफ़ी बेहतर शिक्षा को काफ़ी बेहतर किया है। मगर यहाँ पर बात करें जो सरकारी स्कूल, जो छोटे स्कूल हैं या फिर यहाँ तक शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, क्या उन स्कूलों के अंदर भी कितना गौर किया जा रहा है या आने वाले के अंदर दिनों के अंदर देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर स्कूलों के अंदर आरोप लगाए गए थे स्कूलों के ऊपर कि फ़ीस ली जा रही है जबरन, उनसे यूनिफॉर्म के पैसे चार्जिंग किए जा रहे हैं, किताबों के पैसे चार्जिंग किए जा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आरोप प्रति आरोप जरूर है। मगर दिल्ली सरकार ने आज खुद मनोज सिसोदिया ने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षा को बेहतर करने नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर आरोप भी लगाए। मगर देखना होगा क्या आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर शिक्षा कितनी बेहतर हो पाएगी। एक नया मल्टीप्लेक्स सेंटर और लड़कियों के लिए एक हॉस्टल शुरू किया गया है और आने वाले समय में जब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे इस पूरे कैंपस में कई हज़ार बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी। उसका हमने प्लान बनाया है। नहीं, यहाँ के आसपास के स्लम एरियाज़ में उन सबसे सबके बच्चों के लिए है तो ये तो यूनिवर्सिटी, और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी देश की एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। ये देश भर के टैलेंट को सर्व करती है। दिल्ली के तो टैलेंटेड बच्चे यहाँ आते ही आते हैं। मगर आप स्पष्ट होगा क्या राजनीति होगी या फिर शिक्षा को सुधार किया जाएगा। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली। आज पूरे देश में धनतेरस का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में विद्युत कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि संयुक्त मोर्चा के बैनर तले विद्युत कर्मचारी आज दूसरे दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहे। विद्युत कर्मचारियों की साफ तौर पर मांग है कि उनका 50% डीए तथा वेतन वृद्धि की जाए। विद्युत कर्मचारी और अधिकारी साफ तौर पर विद्युत सब स्टेशनों से बाहर आ गए और हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक इनकी कोई भी मांगों को नहीं सुना गया है। पूर्व में भी विद्युत कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगों पर विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी इसका निराकरण नहीं निकला, जिस कारण से विद्युत कर्मचारी फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ गया है और दीपावली पर सबसे ज़्यादा लाइटिंग होती है, लेकिन लाइटिंग के लिए जब विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, ऐसे समय में कभी भी जा सकती है, लेकिन इस बात की चिंता सरकार को बिल्कुल भी नहीं है। विद्युत कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाते रहे हैं और सरकार के द्वारा सिर्फ आश्वासन के नाम पर उनका
हड़ताल खत्म कर दिया जाता है, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं किया गया है। हालांकि देखना यह दिलचस्प होगा, क्या विद्युत कर्मचारी भी दीपावली खुशी से मना पाएंगे या फिर वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही बैठे रहेंगे। उनकी मांगों पर सरकार विचार विमर्श करेगी या फिर विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर बैठने के लिए विवश ही रहेंगे। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। ललितपुर जनपद में खाद की समस्या से जो किसानों की मौत हुई है, इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का 2 दिवसीय दौरा रहा। इस दौरान राकेश टिकैत ने किसानों, जो मृतक किसान हैं, उनके परिजनों से मिले और संवेदना व्यक्त की। साथ ही राकेश टिकैत ने ललितपुर जिलाधिकारी से मुलाकात की और जो ललितपुर जनपद में जो किसानों की मौत हुई है, इसको लेकर चर्चा की। साथ ही कहा है कि ललितपुर जनपद के जो किसान हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर है और जो ललितपुर का किसान है लगातार आत्महत्या कर रहा है। साथ ही कहा है कि ललितपुर जनपद में जो प्रदेश सरकार की योजना है, जो किसान है उनको नहीं मिल पा रही है। साथ ही राकेश टिकैत जी ने जिलाधिकारी से बात करते हुए कहा है कि ललितपुर जनपद में जो खाद की कालाबाजारी हुई है, इस पर विशेष रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि जो भाजपा सरकार है किसान विरोधी है और भाजपा सरकार में किसान लगातार आत्महत्या करने को मजबूर है। साथ ही कहा है कि अगर प्रदेश में अगर किसानों के प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो भारतीय किसान यूनियन। देखो, यहाँ पे 6 लोगों की डेथ होली और जो सबका लिंक मिला वो यहाँ के पानी से और खाद का आपस में तालमेल नहीं हुआ। जब पानी खेत में आ गया बरसात का, तो उस टाइम पे बुआई के टाइम पे, जुताई के टाइम पे उनको खाद चाहिए था, खाद नहीं मिला तो ये हादसे सारे के सारे हादसे हुए। और अगर अधिकारी अब भी कंट्रोल नहीं इसको करेंगे सरकारें, तो ये हादसे और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद यहाँ पे है। आपने अधिकारी से बात की है? अधिकारी से बात करी, डीएम साहब ने बताया कि नए आए, 3-4 दिन से यहाँ पे आए और इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सारे अधिकारी यहाँ पे थे, ये बताया कि फर्टिलाइजर की यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग हुई है और ये भी पता चला कि मध्य प्रदेश यहाँ से जाता है, लेकिन कहीं पे भी जाओ वहाँ पे ही से पकड़ो, क्या करो, लेकिन यहाँ के किसानों की पूर्ति पूर्ण रूप से किसानों के प्रति एक आंदोलन करने के लिए बात होगी। ललितपुर जनपद से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ नीतीश कुमार, एएनबी न्यूज। दीपावली सबसे खास त्यौहार माना जाता है और उसके पहले धनतेरस का त्यौहार होता है, जिसमें जो है लोग खरीदारी करते हैं, उसके पहले घर की साफ सफाई करते हैं। इस वक्त हम अमेठी की मार्केट में खड़े हैं। आज अमेठी की मार्केट गुलजार है। यहाँ पर लोग बर्तनों की खरीदारी कर रहे हैं, झाड़ू की खरीदारी कर रहे हैं और ऐसे में जो है यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार की खरीदारी है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रश्मि सिंह है, एडीएम कॉलोनी। ये बताइए, आज किस प्रकार की खरीदारी की जा रही है? आज जो है झाड़ू की सबसे ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि जो है लोग हमारे हिंदू परंपरा में झाड़ू को मतलब लक्ष्मी माना गया है, इसलिए मतलब झाड़ू और झाड़ू, बर्तन, सोना, आज के दिन स्वर्ण भी खरीदा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल एकदम। तो इस बार आप दिवाली किस प्रकार से मना रही हैं? हम तो बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं दिवाली। जबकि कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत चरमोत्कर्ष पर है, तो ऐसे में दिवाली पर क्या इफेक्ट पाएगा? अब इफेक्ट तो कुछ नहीं इफेक्ट पड़ा है। अब सब लोग देखो मार्केट में भीड़ लगी हैं, सब लोग अपना खरीदारी कर रहे हैं बढ़िया से। तो कहीं ना कहीं इस बार भले ही महंगाई बहुत ही ज़्यादा हो, लेकिन जो है जो एक बात की जा रही है कि त्यौहार है और त्यौहार को खुशीपूर्वक मनाना है। तो ऐसे में अगर दिवाली है, दिवाली को सभी लोग इस दिन जो है माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से जो खरीदारी का दिन है आज, और खरीदारी करके इस दिन जो शुभ होता है बर्तन और झाड़ू की, तो आज के दिन झाड़ू और बर्तन खरीदा जा रहा है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज, अमेठी। आपको बता दें कि बिजनौर में 2 वर्षों के बाद दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल के चलते पिछले 2 वर्षों से कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जा रहा था। और अब ऐसा लगता है दुकानदारों के अंदर भी और पब्लिक के अंदर भी एक खुशी की लहर है। हमारी बात कई दुकानदारों से हुई, जिन्होंने बताया
के मार्केट में चहल पहल नज़र आ रही है और उनकी दुकानदारी पर भी फ़र्क पड़ा है। इसलिए मार्केट में ग्राहक दिख रहा है, बहुत भीड़ हो रही है और दीपावली का त्यौहार लोग हर्षोल्लास से। दूसरा, बाज़ारों में रौनक दोबारा लौट के आई है और पिछले 2 सालों से तो कोरोना के चलते कोई बिजनेस भी नहीं हो पा रहा था, अब कुछ खुशहाली लौट के आई है। और व्यापारी हैं, आप किस तरह का व्यापार करते हैं आप, और व्यापार पर कितना फ़र्क पड़ा है लॉकडाउन और कोरोना? हमारा इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ मिलता है। अब कोरोना के चलते कुछ तो व्यापार ठप हुए थे, लेकिन अब कुछ व्यापार में जान आई। खुशी के साथ मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। ANB न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर।